नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने बच्चों को जब कर्सिव राइटिंग लिखवाना स्टार्ट कर रहे हैं एलकेजी क्लास में, आपके बच्चे ने नर्सरी क्लास में जो है अभी तक सिर्फ जो है ए टू जेड सीखा है, ठीक है, और स्मॉल ए टू जेड ये आपके बच्चे ने सीखा है। अब एलकेजी क्लास में क्या होता है, बच्चों को जो है कर्सिव राइटिंग सिखाई जाती है, क्योंकि उस एलकेजी क्लास में बच्चे को लिखने की भी प्रैक्टिस कराई जाती है। तो कर्सिव राइटिंग जैसे कि इस तरीके से, ये जो है हमारा जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है कैपिटल ए होता है, ये होता है तो ये स्मॉल ए होता है, और ये जो होता है ये कर्सिव ए होता है। तो इस जो कर्सिव ए जब हम बच्चों को लिखना सिखाते हैं तो उससे पहले हमें बच्चों को कुछ पैटर्न सिखाने होते हैं, कर्सिव के पैटर्न्स। तो यहाँ पे जो है कर्सिव राइटिंग सिखाने से पहले बच्चों को 6-7 तरह के जो पैटर्न्स होते हैं वो सिखाए जाते हैं। तो वो 7 तरीके के जो पैटर्न्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनको आप अपने बच्चों को कैसे कैसे सिखा सकते हैं, वही हम इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ ही साथ में जानेंगे कि आप अपने बच्चों को कर्सिव राइटिंग सिखाते टाइम किन किन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, ठीक है। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल और बताती हूँ आपको। जैसे कि आप देख लीजिए, ये जो है कैपिटल ई होता है, और ये जो होता है स्मॉल ई होता है, और ये जो होता है ये कर्सिव ई होता है। तो उसी चीज़ को हमें बच्चों को सिखाना होता है एलकेजी क्लास में। तो सिंपली हम बच्चों को जब कर्सिव राइटिंग सिखाते हैं तो हमें 7 तरीके के पैटर्न में से सबसे पहला पैटर्न जो होता है वो बच्चों को हमें सिखाना होता है। इस तरीके का पैटर्न होता है वो, सिंपली अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। तो ये जो पैटर्न है आप अपने बच्चों को घर पर बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कराइए, क्योंकि मैं जितने भी पैटर्न्स बताने वाली हूँ वो सारे के सारे पैटर्न्स अगर आपके बच्चे को आ गए तो आपका बच्चा जो कर्सिव राइटिंग है 3 से 4 दिन में सीख जाएगा बहुत आराम से। लेकिन उससे पहले बच्चों को पैटर्न सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो पहले आपको बच्चे को ये जिगजैग पैटर्न सिखाना है, मतलब माउंटेन वाला अप डाउन। बच्चे को पता होना चाहिए कि अगर आपने यहाँ पे डॉट दिया है तो यहाँ से यहाँ तक ही आना है, ठीक है। तो सिंपली आपके बच्चे की जो पेंसिल ग्रिपिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, और जो लाइनिंग की ऊपर नीचे करने की जो मूवमेंट है वो अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ दिया है तो बच्चा यहाँ से ऊपर पहुँच गया। तो ये चीज़ें थोड़ा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस टाइम पे जो है हाथ का जो मूवमेंट है वो काफ़ी चलता है कर्सिव राइटिंग के लिए। तो ये तो हो गया फर्स्ट पैटर्न। सेकेंड पैटर्न में आपके बच्चे को जो कर्सिव राइटिंग का जो सेकेंड पैटर्न होता है उसमें आपको सिंपली बच्चे को क्या सिखाना होता है, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। मतलब आपके बच्चे को पेंसिल कहीं नहीं उठानी है, ये बच्चे के माइंड में आपको अच्छी तरीके से डालना है कि बेबी आपको 1 स्ट्रोक में पूरी की पूरी लाइन को कंप्लीट करना है, आपको पेंसिल उठानी नहीं है। यहाँ तक अगर बच्चे को ये चीज़ें करनी है तो बच्चा उसको कंप्लीट करेगा। आप चाहे तो इसी तरीके से दे सकते हैं, 2-3 आप बनाइए, उसके बाद आप बच्चों को सिंपली दे दीजिए। कॉपी में कैसे देना है वो मैं आपको भी बता दूंगी, आप बच्चों को घर पे प्रैक्टिस करा सकते हैं, ठीक है। थर्ड पैटर्न में आपके बच्चे का आता है यू पैटर्न, इस तरीके से, ठीक है। तो आपके बच्चे को इसमें सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके बच्चे को जो पेंसिल है वो बिल्कुल भी उठानी नहीं है। आपको बच्चे को यही बोलना है कि बेबी आपको जो है ये 1 स्ट्रोक में ही पूरा करना है, पेंसिल नहीं उठानी है, चाहे कैसा भी बन रहा है, यहाँ तक आपको पूरा खुद से ही जाना है। फोर्थ पैटर्न आता है एम पैटर्न, इस तरीके का। इस चीज़ जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आपके बच्चों को आपको बताना है कि बेबी आपको जो पेंसिल है वो बिल्कुल भी उठानी नहीं है, एक ही स्ट्रोक में पूरा इसको कंप्लीट करना है। फिफ्थ पैटर्न जो है उसमें आपके बच्चों को सिंपली आपको इस तरीके से सिखाना है, ये ऐसे जाइए, कम बैक आइए, और ये आपको पेंसिल नहीं उठानी है। फिर से आप बताइए कि बेबी आप ऐसे जाइए, फिर आप ऐसे बैक आइए, फिर आप उसको ओ बनाइए, फिर यहाँ से इसको ऐसे करिए, डू लाइक दिस। आपको पेंसिल नहीं उठानी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको मूवमेंट बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से बताने हैं कि बेबी आपका जो फर्स्ट मूवमेंट होगा वो इधर की तरफ जाएगा, इस तरीके से। ये आपको जूम करके मैं दिखा सकती हूँ, ये देखिए इस तरीके से जाएगा। सेकेंडली आपको इस तरीके से जाना है। थर्ड आपको यहाँ से बैक आना है अंदर, ठीक है। और फोर्थ में आपको यहाँ ऊपर जाना है, ठीक है। इसको कंप्लीट करना, फिफ्थ में ये राउंड लगा के फिर आना है। तो आपके बच्चों को आपको बताना है कि फर्स्ट स्टेप आपका ये है, सेकंड में बैक है, थर्ड में ये राउंड है, और फोर्थ में इसके अंदर से आपको ऐसे जाना है।
तो ये चीज़ आपको बच्चे को अच्छी तरीके से क्लियर करनी है, ठीक है। ये चीज़ करने में आपके बच्चे को टाइम लगेगा। आप ये मत सोचिएगा कि एक दिन में आ जाएगा। आप अगर पहले दिन में बच्चे को जिग जैग पैटर्न दे रही हैं, फिर सेकेंड डे आपने ये दिया, तो हो सकता है कि आगे के जो पैटर्न्स है उसको करने में बच्चे को 2 से 3 दिन लग जाए। और बच्चा हालांकि A to Z लिख चुका है आगे जो नर्सरी क्लास में, तो हाँ मुझे नहीं लगता कि बच्चों को पेंसिल पकड़ने में कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बच्चे जो हैं ऑलरेडी A to Z लिख रहे हैं, ठीक है। जो हमारा 6th पैटर्न है उसमें आपके बच्चे को आपको क्या सिखाना है, ये देख सकते हैं। 6th पैटर्न में हमें बच्चों को इस तरीके से C बनाना सिखाना है, ठीक है। आप सिंपली चाहें तो 1-1 करके भी दे सकते हैं। पहले आप 1-1 करके ये जो O है, जैसे ये तो बच्चों को आप सिंपली एक ही स्ट्रोक में दीजिए, लेकिन अगर आपके बच्चों को 1 स्ट्रोक में इसको बनाने की दिक्कत हो रही है तो आप पहले बच्चों को सिंपली 1 जो है उसको बनाना सिखाइए, एक एक करके, ठीक है। इस तरीके से एक एक करके सिखाइए। जब बच्चा ये सीख जाए पहला, उसके बाद आप बच्चों को इसी में ऐड करना सिखा दीजिए, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। जब बच्चे को आप पहले जो है 6 पैटर्न जैसे ऐसे दे रहे हैं, बच्चों को लग रहा है कि नहीं आ रहा है, तो पहले आप सिंपली इस तरीके से दीजिए, 1-2 बार दीजिए। उसके बाद आप सिंपली क्या करिए, इनको जो है पूरा का पूरा जो है जॉइन करके बच्चों को पेंसिल नहीं उठानी है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरीके से सिखाइए। नेक्स्ट 7th पैटर्न जो है उसमें आपके बच्चों को यहाँ से सिंपली ऐसे ये पैटर्न है, आप देख सकते हैं। ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे। अब क्या होता है यहाँ पे मिस्टेक क्या होती है, बहुत से बच्चे ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। आपको बच्चों को काफ़ी समय लगेगा, लेकिन आपको जो है ये पैटर्न जो है बच्चों को सिखाना है। पहले आप चाहें तो 1-1 लेकर के आप बच्चों को एक एक दीजिए, इस तरीके से एक एक बनाने को दीजिए। जब आपका बच्चा इसको फॉर्मुलेशन अच्छी तरीके से करने लगता है, उसके बाद आप सिंपली बच्चों को इस तरीके से जो है 1 स्ट्रोक में पूरी लाइन को कंप्लीट करने के लिए कहिए। तो ये जो है 7 पैटर्न हैं जो कि आप देख सकते हैं। ये कर्सिव राइटिंग लिखने से पहले आपके बच्चों को ये पैटर्न अच्छी तरीके से आने चाहिए। उसी के बाद आप बच्चे को जो है C लिखना सिखा सकती हैं, या फिर D लिखना सिखा सकती हैं, या फिर L लिखना सिखा सकती हैं, या फिर B बनाना सिखा सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इन्हीं पैटर्न्स के बेस पे सिखाएंगी। अब जैसे कर्सिव M होता है, तो कर्सिव M में आप सिंपली इस तरीके से जाती हैं और इस तरीके से आता है। तो ये सब चीज़ें बच्चे को तभी आएंगी जब ये पैटर्न्स बच्चे सीखेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपके बच्चों को आप कैसे सिखा सकते हैं। और अगर आप कॉपी में देने की बात कर रही हैं तो मैं आपको सिंपली बता सकती हूँ कि आपको इस तरीके से ब्लू लाइन से रेड लाइन तक जाना है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। तो बच्चा जो है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब उसकी जो लाइन है बनाने वाली फॉर्मेशन वो अच्छी तरीके से चाहिए। जैसे ये टेढ़ा हो गया तो ऐसा नहीं है, बच्चा उसको इरेज करे एंड देन फिर उसको सही से बनाए। तो ये चीज़ बच्चे के अंदर होनी चाहिए। तो इस तरीके से, इसी तरीके से आप जो है यहाँ इसको जो है यहाँ तक दीजिए, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से। तो सिंपली आपको जो है बच्चों से फिर, और इस बात का ध्यान रखिए कि आपके बच्चे विदाउट डॉट आप बना सकें ये सब चीज़ें। पहले आप स्टार्टिंग में दीजिए, उसके बाद कोशिश करिए कि आपके बच्चे को डॉट्स देने की ज़रूरत ना पड़े। फिर इस तरीके से, लेकिन रेड लाइन से टच नहीं करनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से M में आप लेंगे तो इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से आप O बनाएंगी तो सिंपली इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से आप C बनाएंगे तो इस तरीके से, ठीक है। और अगर आपको मिडिल लाइन में चलना है तो इस तरीके से, ठीक है। ये तो बड़े बड़े फॉर्म में जब बच्चे को नहीं आ रहा है तब, अदरवाइज आप क्या कीजिए, ये जो ब्लू 2 लाइन्स है इसके ही अंदर बच्चे को लिखना सिखाइए, बस इस तरीके से, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जैसे L है तो ये तो 3 लाइन्स में बनेगा सिंपली, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप बच्चे को इस तरीके से सिखाएं, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं। ये जो मैंने कैपिटल आपको इसलिए बताए हैं, तो अगर बच्चे को फर्स्ट टाइम में ये सब छोटे में बनाने में दिक्कत हो रही है तो पहले आप बड़ा बनाइए, उसके बाद आप छोटे पे जाइए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपके बच्चे को कर्सिव राइटिंग लिखने से पहले आनी चाहिए। तो अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो दोस्तों, अगर पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा सभी पेरेंट्स के साथ में, जिससे उनकी भी नॉलेज बढ़े, वो भी अपने बच्चों को बेस्ट तरीका दे सकें बच्चों को पढ़ाने का, ठीक है ना। और अगर आप इसी तरीके की वीडियोस और चाहते हैं अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपकी मैं हेल्प कर सकूँ। और आगे की जो आने वाली वीडियो है उसमें मैं बताऊंगी कि कर्सिव राइटिंग लिखने के कितने तरीके होते हैं, आप पहले क्या स्टार्ट करें
दूसरे नंबर पे क्या स्टार्ट करें और तीसरे नंबर पे बच्चों को क्या स्टार्ट करें, जिससे कि बच्चों को लिखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आगे की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।